देश में शांति और सौहार्द कायम होने को लेकर हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी अयोध्या में भी इस बार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मुसलमानों ने ईद का पर्व मनाया। रमजान माह के समाप्त होने के साथ ही सुबह ईद की नमाज में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या के सिविल लाइन स्थित ईदगाह स्थल पर पहुंचे, जहां नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों के द्वारा हिंदुओं से भी गले मिलकर बधाई दी गई। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के अधिकांश ईदगाहों व मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे ने ईद, परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ईदगाह स्थल पर सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, बसपा नेता पवन कुमार व कांग्रेस नेता उग्रसेन मिश्रा ने भी लोगों को बधाई दी। गत वर्षों की बात इस वर्ष भी भाजपा नेताओं ने ईदगाह जाने से परहेज किया। जनपद में कुछ स्थानों पर 11 बजे तक ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दरअसल जनपद में 156 ईदगाह व 153 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। पुलिस फोर्स के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की एक हमेशा से एक बेहतर मिसाल रहा है हमारा जनपद। सभी धर्म, सभी समुदाय एक साथ मिलके एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं और पुख्ता व्यवस्था के बीच में आज ये ईद का त्यौहार संपन्न हो रहा है। पुनः मैं आप सबके माध्यम से समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों की ईद की मुबारकबाद देता हूं और सभी को बधाई, सभी धर्मावलंबियों को बधाई। सब लोगों ने ईद का त्यौहार बहुत मिलजुल कर मनाया है और सौहार्द के साथ मनाया है, इसलिए सभी को बधाई। आप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सभी को आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया है, बेहतर तरीके से सब लोग संपादित किया है। ईद का त्यौहार बहुत बेहतर तरीके से किया है और इस भाईचारे को, सौहार्द के त्यौहार को, गंगा जमुना जो संस्कृति है हमारी, उसको हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, ऐसा हम लोग शपथ लेते हैं सब लोग। आप सभी को पुनः बधाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। आज ईद सईद का मुबारक दिन है और हमने शहर फैज़ाबाद अयोध्या के मुसलमानों ने और पूरे मुल्क के मुसलमानों ने, बल्कि आलम इस्लाम ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ परवरदिगार आलम, ज़मीन का तो खालिक व मालिक है, इस ज़मीन पर अपने बंदों को अमन व सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा, सलामती अता फरमा। हमारा वतन हिंदुस्तान जो हमेशा से एक जमहूरी निज़ाम रखता है, हमेशा एक अमन व शांति के एतबार से जमहूरी निज़ाम रखता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग रहते बसते हैं। सबके लिए चैन व सुकून, इज़्ज़त व अज़मत का सामान पैदा फरमा, हमने दुआ किया है। और हमारे शहर फैज़ाबाद अयोध्या के सारे मुसलमानों ने यही दुआ किया है, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा वतन सलामत रहे, आबाद रहे, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब कायम व दायम रहे और मुल्क हमारा फलता फूलता रहे। देश में शांति और सौहार्द को लेकर अयोध्या की मस्जिदों व ईदगाहों पर सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। अयोध्या के लगभग 309 मस्जिद और ईदगाह हो पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी दिन खुशियों से मनाते हैं, अपने धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए एक दूसरे को गले लगकर बधाई भी दी। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी 200 लोगों के साथ नमाज पढ़ी और कहा कि देश में शांति, अमन कायम रहे, सभी रोग समाप्त हों, यही अल्लाह से दुआ करते हैं। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि 1 माह तक हमारा रमजान का पवित्र महीना रहा, इस दौरान हम लोगों ने रोज़ा भी रखा। आज ईद की नमाज के बाद हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर हम लोग नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ किए कि देश की बरकत हो। हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमारा देश तरक्की करे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, कोई बीमारी ना रहे, लोग सेहतमंद रहें। आज के दिन हम लोग देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखिए, हम ईद की जब नमाज़ पढ़ते हैं, 1 महीने का मुबारक महीना जो है, रोज़ा रहे, रोग तरावी पढ़े, पूरी मुकम्मल 1 महीने की इबादत कबूल जो है हुई। आज ईद की नमाज भी हमारे यहाँ हो गई। दुआएं तो हम लोग सबके लिए मांगते हैं, हमारा पड़ोसी भी है उसके लिए दुआ मांगते हैं, हमारा देश है उसके लिए भी हम दुआ मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में पहले हमें शांति रहे, हमारा देश बहुत आगे बढ़े और हिंदू मुसलमानों में कोई फसाद ना रहे।
जब हिंदू मुसलमानों में एकता रहेगी और एक गंगा जमुनी तहजीब रहेगी तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग पहले तो यही चाहते हैं, अयोध्या है, यहाँ धर्म की नगरी है, यहाँ हमेशा शांति होना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या लोग आते हैं, अयोध्या में सरजू नदी है, शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार है, हनुमान जी का मंदिर है, ये बिली शरीफ का मकबरा है, मस्जिद है। तो हम लोग यही चाहते हैं अयोध्या में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू भी अयोध्या आता है तो सरजू में स्नान करने पे लोगों के तन साफ होते हैं, दर्शन करने से लोगों के मन। देखिए सरकार की गाइडलाइन से हम हिंदुस्तान के जो है रहने वाले, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी उसको हम मानेंगे, वो हमारा फ़र्ज़ है। गाइडलाइंस आई, लोगों ने उसको माना, जहाँ जहाँ भी जो है जो मस्जिद रही, जहाँ जहाँ हमारा परिसर रहा, लोगों ने वहीं नमाज़ पढ़ी है, लोग जो है सड़कों पे नहीं गए। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। ये कार्यक्रम क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद होंगे। वहीं क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम अयोध्या वासियों के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी तरह श्री राम जी के वंशज सिसोदिया वंश के राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। परिषद द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा, और सारे कल्याण परिषद के लोग मिल करके ये पूरे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहते हैं अपने ज़िले के, प्रदेश के सारी जनता आवे, इसका स्वागत करे। महाराणा प्रताप जी के मूर्ति का जो यहाँ लग रहा है, भूपेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष, क्षत्रिय कल्याण परिषद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई का कार्यक्रम खुद राज्य महिला आयोग के सदस्य इंद्राबास सिंह को स्थगित करना पड़ा। जिले में जन सुनवाई के लिए पहुंचे राज्य महिला आयोग के सदस्य इंद्रबास सिंह के कार्यक्रम के बाबत 29 अप्रैल को ही डीपीओ कार्यालय में सूचना आ गई थी। बावजूद इसके डीपीओ अश्विनी कुमार के द्वारा मिशन शक्ति का प्रयास बनाते हुए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, न ही सूचना मीडिया को दी गई थी, जिसके चलते जिला मुख्यालय पहुंचे राज्य महिला आयोग के सदस्य इंद्रबास सिंह की जन सुनवाई में कोई भी फरियादी के न आने से भड़क उठे और डीपीओ अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी से इस मामले में सफाई मांगी। महिला आयोग के सदस्य इंद्रबास सिंह ने डीपीओ को फटकार लगाने के बाद कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की और उसके बाद बीकापुर पहुंचकर वहां चौपाल में शामिल हुए और महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता श्वेता राज सिंह भी मौजूद रहे। सच्चे कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान। आज बीकापुर तहसील में आपका पदार्पण हुआ है जी। क्या कार्रवाई यहाँ की जा रही है, इसी संबंध में जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण और महिला चौपाल को लेकर के तहसील स्तर पर महिला आयोग अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है कि जैसे जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई होने के बाद हम कहीं ना कहीं तहसीलों में जा करके महिला चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं को, चाहे महिला से सुरक्षा की योजना हो, चाहे उनकी तरक्की की योजना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, सबको हम उनके बीच जाके साझा करें। किन किन योजनाओं की जानकारी आप दी जा रही है? अरे महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं के वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, फिर ये कन्या सुमंगला योजना है, बच्चियों के लिए जो छात्राओं को जो 2 बच्चों पर 2
बालिकाओं पर दिया जा रहा है, सरकार की योजना है। पैनल द्वारा महिलाओं को क्या मदद हो सकती है? जी, आपके पैनल द्वारा महिलाओं को क्या मदद की जा सकती है? अरे महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं और हम महिला आयोग तो साक्षात आपके सामने बैठा हुआ है, हम उसी के तहत आए हुए हैं कि महिलाओं की समस्या सुन करके उसका समाधान करें और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज की जानकारी के बारे में अवगत करा दीजिए। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये चौपाल आयोजित किया गया है राज्य महिला आयोग के तत्वाधान में, कि महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में बताया जा सके, जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके विषय में बताया जा सके, किस प्रकार से उन योजनाओं से लाभ ले सकती हैं और सबसे जरूरी जो है कि किस प्रकार से बाल विवाह का रोकथाम किया जा सकता है, किस प्रकार से बाल विवाह रोका जा सकता है। इसी पे एक चौपाल आयोजित किया गया है, जिस पे हमारी माननीय इंद्रवास सिंह दीदी राज्य महिला आयोग की सदस्य, इन्होंने काफी मार्गदर्शन किया सभी का और इसी में अलग अलग योजनाओं के विषय में सरकार की बताया।